बात करते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में। तो देखिएगा बेसिक सैलरी 30 से 40, ठीक है, इस रेंज में होती है। अलाउंसेज मिला करके 50 से 60 हज़ार रुपये आपकी फाइनल सैलरी बन जाती है, ठीक है। 50 से 60 हज़ार रुपये, 55 हज़ार रुपये इस रेंज में आपकी होती है फुल सैलरी या फिर क्या इन हैंड सैलरी मंथली। बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो मेंटेनर का जो पोस्ट होता है इसके लिए 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी होती है। और ये जो CRA का पोस्ट है कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए 45 से 55 हज़ार रुपये इनिशियल सैलरी है। एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ती है, ठीक है। JEE का जो पोस्ट है इस पर सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये होती है स्टार्टिंग। और मैनेजर का पोस्ट है इसमें 80K प्लस, मतलब 80 हज़ार या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकती है स्टार्टिंग। ये होता है सैलरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा अलाउंसेज मिलते हैं एक्स्ट्रा, मतलब कि जो भत्ते मिलते हैं वो अलग मिलते हैं। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। तो बढ़िया सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है अलग अलग पोस्ट पर। अब बात करते हैं वर्क की, मतलब कि क्या काम करना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो जो CRA है ना, ये कस्टमर रिलेशंस है, मतलब कि कस्टमर जो आते हैं ना तो उनकी क्वेरीज मैनेज करना, मतलब कि उनके जो क्वेश्चन है उनका जवाब देना, कैसे क्या करना है, ठीक है। जो पैसेंजर्स हैं, मतलब कि जो यात्री हैं उनको असिस्टेंट करना। इसके अलावा हैंडल ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हैंडल करना, ये काम इनका होता है। और JEE का काम रेगुलर इंस्पेक्शन, मतलब कि रेगुलर जो इंस्पेक्शन वाला काम है, जो निरीक्षण वाला काम है, जांच वाला काम है, वो ये देखते हैं। इसके अलावा जो ट्रैक के इशूज होते हैं, ट्रैक पर अगर कोई दिक्कत आती है उसको फिक्स करते हैं। सिग्नल मेंटेनेंस का काम भी ये करते हैं। तो ये JEE का काम होता है। मैनेजर की बात करें तो सिस्टम को मॉनिटर करना, उसका स्टेटस क्या है वो देखते हैं। इसके अलावा जो ट्रेन के मूवमेंट होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम। इसके अलावा जो ऑपरेशनल इंसिडेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको रिजॉल्व करने का काम भी ये करते हैं। टेक्नीशियंस का काम कंट्रोल रूम में होता है। कुल मिलाकर के भैया मॉडर्न एनवायरनमेंट में आपको काम करना होता है। तो ये वर्क प्रोफाइल है। अब स्किल्स की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कस्टमर हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। अब समझिएगा सभी पोस्ट में कस्टमर हैंडलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, जो कस्टमर रिलेटेड पोस्ट हैं उनमें है, ठीक है। वैसे अदर पोस्ट में टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन ये ज़रूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रिपरेशन की। तो देखिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कोई भी एग्ज़ाम हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स काफ़ी हेल्प करते हैं, उनको लगाइए, मॉक टेस्ट कीजिए। इसके अलावा इंग्लिश इंप्रूव कीजिए, इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देख रहे हो कि लगभग सभी एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल रख रही है। इसके अलावा टेक्निकल बेसिक्स को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिएगा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो है और मार्कशीट ये आपके पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसके अलावा देखो यूनिवर्सिटी का जो आपका सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। ID प्रूफ में आपका DL अगर है तो बेहतरीन रहेगा, पासपोर्ट या फिर अदर डॉक्यूमेंट हैं वो होने चाहिए, ठीक है। अगर कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी आप तैयार रखिएगा। अब बात करते हैं इसके DMRC जो जॉब्स हैं, जो मेट्रो के जॉब्स हैं, इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो भैया फ़ायदे क्या हैं, तो इसमें सिटी का जॉब है, शहर में जॉब करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, बढ़िया चीज़ है। गुड सैलरी, अच्छी सैलरी मिलती है, स्टेबल करियर मिलता है, ये फ़ायदे हैं। वहीं उसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, नुकसान, शिफ्ट के अकॉर्डिंग ड्यूटी होती है, अलग अलग शिफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है, वर्क का प्रेशर रहता है। तो कुछ भैया फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। बात करते हैं भैया करियर में ग्रोथ कैसे मिलती है, बड़े पोस्ट कैसे मिलते हैं। तो पहले तरीका क्या होता है, एग्ज़ाम्स, प्रमोशन आप एग्ज़ाम दे करके ले सकते हो। एग्ज़ाम मतलब जो आप नीचे वाली पोस्ट पर हो, बड़ी वाली पोस्ट की तैयारी करके एग्ज़ाम दे करके आप सेलेक्ट हो सकते हो, बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक्सपीरियंस के बेस पर जिस पोस्ट पर हो उस पर अच्छे तरीके से काम करो, कुछ समय काम करोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन आप प्रमोट हो सकते हो, तब आपको हायर रोल मिल जाते हैं। तो अगर आपको जल्दी ऊंची पोस्ट पर पहुंचना है तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना बेहतरीन रहता है। वैसे देखो एक्सपीरियंस वाले में टाइम लगता है, इसमें तैयारी में टाइम लगता है, इसमें एग्ज़ाम की तैयारी में, इसमें जब काम कर रहे हो उसको बेहतरीन तरीके से करो तो जितना जल्दी जितना अच्छे तरीके से काम करोगे। लेकिन कुछ इसमें लिमिट होती है कि भैया इतने टाइम के बाद ही आप जा सकते हो बड़ी पोस्ट पर, यह भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब देर किस बात की, अगर आपको समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है कौन सी पोस्ट के लिए, तो बस इतना देखिए क्वालिफिकेशन कौन सी आपके पास है, क्या एलिजिबल हो या नहीं। उसके बाद DMRC जॉब्स का जो नोटिफिकेशन है उसको देखिए और फॉर्म भरिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए और फाइनली सेलेक्ट होकर के काम करिए। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता है।